आप सभी का वेलकम किया जाता है अपने इस YouTube चैनल में। बात कर रहे थे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तीन प्रकार की पढ़ चुके हम। एक लास्ट टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसके लिए परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। उससे पहले पढ़ना जरूरी है कि ऑस्मोसिस क्या होता है, और उससे पहले भी पढ़ना जरूरी है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है। हिंदी में इसके लिए बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। बड़ा ही खतरनाक नाम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। अभी होती क्या है, ठीक है, सारे के सारे जो हम है, हम लोग है, चाहे कोई भी जीव जंतु है, ठीक है, उनके पास कुछ ना कुछ क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एक ऐसी झिल्ली होती है, वो विशेष प्रकार की झिल्ली होती है, ठीक है, कुछ कार्य करती हो जो अवांछनीय चीजें होती है उसको क्या करती है, रोक देती है। ऐसी बनाई भी जाती है, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। उससे पहले एक बात बता दूं कि जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जो क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, वास्तविक विलयन होते हैं, ठीक है, लगभग मान लिया वो ट्रू सॉल्यूशन, लगभग ट्रू सॉल्यूशन होते हैं तो जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, तो जिसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल जो सॉल्वेंट में मिला होता है, डिजोल्व होता है, तो सॉल्यूट पार्टिकल जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, इतना यहाँ उतना है, सब जगह वो क्या रहता है, एक जैसे रहता है। सब जगह क्या रहता है, वो एक जैसे रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होगा। जैसे मैं बात कर दूं, एक मिनट, जैसे मैं बात करूं अगर कि एक गिलास पानी में हमने एक चम्मच चीनी घोला, बहुत अच्छी तरह से घोल दिया, उसका एक सॉल्यूशन बनाया, एक ट्रू सॉल्यूशन बनाया। यदि हम उस क्या करें, उस पानी को क्या करेंगे, पिएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने क्या किया, पानी पिया तो धीरे धीरे क्या होना चाहिए, धीरे धीरे क्या होगा, मीठापन ज्यादा आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपने एक बार पानी पिया, पहली कस ली, और जब तक लास्ट कस ली, तब तक वह पानी की मिठास क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। तब हम कहेंगे भाई हाँ, जो हमारा सॉल्यूशन बन रखा था वो सॉल्यूशन वास्तव में सही था। ठीक है साहब, आ रहा समझ में। जैसे हमने गैसेस लॉ पढ़े हैं, ठीक है, गैस में हमने पढ़ा था कि गैस क्या होती है, डिफ्यूज हो जाती है ना, वायुमंडल में क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, गैसें एक दूसरे पर क्या हो जाती है, मतलब मिल जाती है। आपने पढ़ रखा है, 11th क्लास में, उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। वैसे सॉल्यूशन भी होते हैं भाई, एक दूसरे पे क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, और उसी पर आधारित है ऑस्मोटिक प्रेशर, इस पर आधारित है। उससे पहले हम पढ़ेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स क्या होती है, एक प्रकार की क्या होती है, झिल्ली होती है। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं होता है, खैर ठीक है, बहुत महीन क्या होते हैं, इनमें छिद्र होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्या होते हैं, होल होते हैं। इसकी खासियत होती है कि यार सॉल्यूट को क्या करती है, एंटर नहीं होने देती, अपने आर पार नहीं जाने देती है, जबकि जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल होते हैं उसको क्या करती है, अपने आर पार जाने देती है। इस झिल्ली की खासियत होती है भाई, है ना। अर्धपारगम्य झिल्ली वो झिल्ली होती है जो क्या होती है, विलय कणों को तो अपने में से पार नहीं होने देती है, लेकिन विलायक को अपने में से पार होने देती है। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स क्या होती है, सॉल्यूट पार्टिकल को तो क्या अपने आर पार नहीं जाने देती है। आ रहा समझ में। जो सॉल्वेंट रहता है, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल रहते हैं वही क्या हो जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहां भी उनको बढ़ना होता है, इधर उधर जा सकते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल। ठीक है साहब, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, ये समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर बात करते हैं हम ऑस्मोसिस की। ठीक है, हिंदी में इसके लिए बोलते हैं परासरण। हिंदी में इसके लिए क्या बोलते हैं, परासरण कहते हैं भाई। ठीक है, ऑस्मोसिस हिंदी में इसके लिए क्या बोलते हैं, परासरण कहते हैं। हमारा समझ में, क्या बोलते हैं इसको, परासरण कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि देखो, इसको समझने के लिए मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, उस कंटेनर के दो भाग किए और बीच में लगा दिया मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली है ये, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो दो प्रकार से डिफाइन करेंगे इसको। ठीक है साहब,
यहाँ सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ भी क्या है सॉल्यूशन है। लेकिन इन सॉल्यूशन में मान लो कि चलो एक ही जैसा सॉल्यूशन है, आ रहा समझ में, एक ही जैसा सॉल्यूशन है, चीनी का ही विलयन है, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, दोनों में से थोड़ा अंतर है कि इसके ये कैसा है डाइल्यूट है, ये कैसा है कंसंट्रेट है, ठीक है। डाइल्यूट है, ये कैसा है कंसंट्रेट है। समझते हैं ना भाई, डाइल्यूट और कंसंट्रेट समझते हैं ना, है ना। जैसे मैंने माना कि एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी घोला और उसी गिलास उतना ही मेजरमेंट था, गिलास की माप क्या थी उतनी ही थी, ठीक है। वही गिलास है, माप में वही गिलास है, उसका वॉल्यूम उतना ही है। उसी वॉल्यूम में मैंने 2 चम्मच क्या डाल दिया, चीनी डाल दिया, तो कहां पर सांद्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन कहां पर बढ़ेगा, जहां पर 2 चम्मच होगा, है ना। सॉल्यूट पार्टिकल पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा ना भाई, इस पर डिपेंड करेगा। सॉल्यूट पार्टिकल पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। यदि सॉल्यूट पार्टिकल वहां से हटाते चले जाए तो क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, वो डाइल्यूट होने लग जाएगा, है ना। और अगर सॉल्यूट पार्टिकल को और मिलाते जाओगे तो कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो तब क्या होता है, यदि इस पर क्या कर दिया, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स क्या कर दी, एक अर्ध पार्गल में झिल्ली लगा दी, तो ऐसा देखा गया है, ऐसा देखा गया है। अपने आप होता है भैया, स्पॉन्टेनियसली होता है ये, ठीक है, स्वतः परिवर्तित है ये, ठीक है। अपने आप कोई नहीं करता है इस क्रिया को, ये अपने आप चलता रहता है। क्या चलता रहता है, अपने आप चलता रहता है, ठीक है। इसको कोई नहीं करता है, ठीक है। ऐसा सोचो पहले कि इसको कोई नहीं करता है, ठीक है। जब आपने एक कंटेनर था, एक कंटेनर के 2 हिस्से के यहाँ पर अर्धपारगम में झिल्ली रखी, एक तरफ एक डाइल्यूट सॉल्यूशन रखा, एक तरफ आपने क्या रखा, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन रखा, तो क्या होता है, क्या होता है कि जो क्या होते हैं आपके, जो क्या होते हैं, मैंने क्या बोला था अभी, क्या बताया था मैंने, इसका काम क्या रहता है, किसको पार जाने देगा, ये किसको पार जाने देगा, सॉल्वेंट को। किसको पार जाने देगा, सॉल्यूट पार्टिकल रहेगा, ठीक है, उसको पार नहीं जाने देगा। सॉल्वेंट को क्या होगा, पार जाने देगा। सॉल्वेंट को क्या होगा, पार जाने देगा, ठीक है, ठीक है। कुछ सॉल्यूट ऐसा नहीं है कि यहाँ कर नहीं आएंगे, लेकिन अधिकतर पार्टिकल बहुत ज्यादा मात्रा में, अगर माना 100 है तो 100 में से मुश्किल से 10 ही आ पाएंगे, मुश्किल से यहाँ के मुश्किल से 10 यहाँ आ पाएंगे। जो डाइल्यूट क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा। डाइल्यूट सॉल्वेंट में से बहुत सारे लगभग 90 पार्टिकल क्या हो जाएंगे, इधर की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। इधर की तरफ ट्रांसफर होगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में, इसकी तुलना में नगण्य होगा, इसकी तुलना में नगण्य हो जाएगा। आरा समझ में, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तब हम ऐसा बोलते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में, अर्धपारगम्य में झिल्ली की उपस्थिति में, ठीक है, विलायक के कणों का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह, ठीक है। किसका भाई, विलायक के कणों का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है, ठीक है। एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में विलायक का क्या स्वतः प्रभाव क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है, ठीक है। द स्पॉन्टेनियस flow of the solvent through a semi-permeable membranes from a pure solvent to a solution, or या from a dilute solution to concentrated solution is called osmosis. It's called osmosis. ठीक है। अब यहाँ पे फिर वही कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन है, यहाँ पर हमारे पास केवल सॉल्वेंट है। अब बताओ कहाँ की तरफ होगा भाई, सॉल्वेंट से कहाँ होगा, कंसंट्रेशन किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी, इसकी, सॉल्यूशन की ज्यादा रहेगी ना। सॉल्वेंट की क्या, केवल आपके पास सॉल्वेंट है, ठीक है। विलायक के कणों का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, ठीक है। स्पॉन्टेनियस क्या होती है, प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस, यदि 2 क्या रख रखे हमने, सॉल्यूशन रख रखे, तो उसमें से डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर जाना है। किसका जाना,
किसका जाना, किसका जाना भाई, सॉल्वेंट का। ठीक है, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है डाइल्यूट सॉल्यूशन से कहां जाते हैं, कंसंट्रेटेड किसकी तरफ जाते हैं, सॉल्यूशन की ओर जाते हैं। आ रहा समझ में, अपने आप जाते हैं। लेकिन यदि हमने अब की बार दो सॉल्यूशन नहीं रखे, एक क्या रखा, सॉल्वेंट रखा, एक क्या रखा है, सॉल्यूशन रखा है, तो अब की बार सॉल्वेंट के पार्टिकल कहां जाएंगे, सॉल्यूशन की ओर जाएंगे। आ रहा समझ में, ठीक है ना। तो ये क्या था आपका, ऑस्मोसिस था। ये क्या था आपका, ऑस्मोसिस था भाई। ठीक है ना। और तब तक ऐसा होता रहता है जब तक दोनों का कंसंट्रेशन एक जैसा न हो जाए। जब कंसंट्रेशन एक जैसा हो जाएगा तब वो रुक जाएगा। तब क्या हो जाएगा, रुक जाएगा साहब। आ रहा समझ में, तब क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसी को फिर से बनाता हूं। वो इधर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इधर क्या है, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है। तो यहाँ से यहाँ पार्टिकल, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल। ठीक है, यहाँ से यहाँ की ओर जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये पार्टिकल यहाँ ना जाए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्या करना पड़ेगा, प्रेशर। या एक पिस्टन लगा दो। पिस्टन आपने देखा होगा, कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे साइकिल पे हवा बढ़ते है ना, पंप होता है जो। ठीक है, इसको क्या करेगा, ये कंप्रेस्ड करेगा सॉल्यूशन को, तो इसके पार्टिकल कहाँ चलने लग जाएंगे, अब यहाँ चलने लग जाएंगे। जो पार्टिकल वो भी यहाँ के पार्टिकल यहाँ जाने लग जाएंगे। ठीक है, इतना करो, इतना प्रेशर देना है उसको कि इन पार्टिकलों का यहाँ आना क्या हो जाए, बंद हो जाए। ठीक है, यानी किसकी प्रक्रिया रुक जाए, कौन सी प्रोसेस रुक जाए, ऑस्मोसिस की प्रेशर। ऑस्मोसिस क्या होगा, अभी आया ना समझ में, अभी पता चला ना ऑस्मोसिस क्या होता है। डाइल्यूट पार्टिकल डाइल्यूट सॉल्यूशन से, ठीक है, सॉल्वेंट के पार्टिकल कहाँ चलेंगे, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर जाएंगे। ठीक है, अपने आप जाते रहते हैं स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, अपने आप जाते रहेंगे तो उसको रोकने के लिए ये क्या कर दिया हमने, कंप्रेसर रखा। ठीक है, हमने यहाँ पे दाब डाल दिया, प्रेशर मारा। ठीक है, प्रेशर, इतना प्रेशर देना है। ठीक है, वह कम से कम दाब देना है जो क्या हो जाए, इन सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है उनका यहाँ आना क्या हो जाए, बंद हो जाए। तब हम उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं भाई। आ रहा समझ में। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर मे बी डिफाइंड एज द एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर बाहरी दाब होता है भाई अपने आप पे, विच शुड बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन, विच शुड बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन in order to stop the phenomenon of osmosis। किसी विलयन का परासन दाब उस बाह्य दाब के बराबर होता है जो उस विलयन पर आरोपित करने पर परासन की क्रिया को रोक दे। जैसे गैस इक्वेशन होती है, बिल्कुल सिंपल है, पीवी बराबर एनआरटी। वैसे वहां क्या था, प्रेशर था गैस के लिए, यहाँ पाई है प्रेशर गैस के लिए। ठीक है, भी ऐसी है एन, और यहाँ एस टी है। ठीक है, बाद में वैज्ञानिकों ने ये माना कि जो आर होता है वो एस के क्या होता है, बराबर होता है। ये आर क्या था, गैस कांस्टेंट था, एस क्या था, सॉल्यूशन कांस्टेंट है। ये दोनों एक जैसे होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सिंपल इक्वेशन है। चार्ल्स का नियम पढ़ा है आपने, बायल्स का नियम पढ़ा है। ठीक है, अवोगाद्रो का नियम पढ़ा है, वैसी है यहाँ भी। ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ रहा समझ में, अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आ रहा समझ में। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में
वांट हाफ फैक्टर, कौन सा? वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ गुणांक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एडवांस में भी यहीं से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सवाल पूछे जाते हैं आपके नीट में, आईआईटी में, बहुत प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं भाई, ठीक है ना, आ रहा समझ में? ठीक है, तो मिलते हैं फिर वांट हाफ गुणांक के साथ अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।